हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल बंसल क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज आप लोगों को एक क्लास 10 से न्यूमेरिकल है। क्लास 10 में आपका इलेक्ट्रिसिटी से या क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है और भी कॉम्पिटिशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने रेलवे में भी देखा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बात सुन रहे कि ना। तो आप इस क्वेश्चन को देख करके समझ लीजिएगा कैसे हम लोग इस चीज को, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इसको ऑपरेशन से करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है कि एक वो तार है बउआ, जो तार जो है ना, वो तार में सपोज अगर यही मान लीजिए एक तार है, एक तार में इस इधर से जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है 1.5 एम्पियर का पास हो रहा है। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, तो 6 वोल्ट का है। निकालना क्या है आपका, तो प्रतिरोध निकालना है। निकालना क्या है आपका, प्रतिरोध निकालना है। तो बात समझिएगा, जब भी क्वेश्चन अगर ऐसे दे तो समझ लीजिएगा कि हमको बनाने के लिए एक ही तरीका होता है। न्यूमेरिकल बनाने का मात्र एक ही तरीका होता है कि जो वैल्यू अगर आपको दे देना दे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पे उसको आप उतार लीजिए, ठीक है। जो वैल्यू अगर आपके पास दे दे तो उसको सबसे पहले आप कॉपी पे उतार लीजिए। तो हम भी बोर्ड पे उतारते चलिए। तो ये आपका आई है जो कितना दिले है, 1.5 एम्पियर है। उसी तरीके से आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी बोले तो भी वांतर जो है, यानी बोले तो भी वो कितना है, 6 वोल्ट है। बात समझिएगा, निकालना है हमको प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लोग, रेसिस्टेंस बोलते हैं। बात समझिएगा। तो एक बात याद रखना यह है क्या है जी, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन ऐसे भी उठ सकता है आपके माइंड में, आपके जहन में ऐसा क्वेश्चन उठेगा कि आई सर, तो जब इतना वैल्यू दिले है तो हम रेसिस्टेंस के कौन फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बउआ याद रखना यह है कि हम लोग उसको रिलेशंस को देखेंगे कि वह कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें V भी आया हो, I भी आया हो और R भी आया हो। तो बात समझिएगा, तो एक ही फॉर्मूला है, वह है ओम का नियम। क्या बच्चा, ओम का नियम। ओम के नियम में हम लोग पढ़ते क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। यानी बोला क्या, 6/1.5 ऊपर चला जाएगा बउआ तो कितना हो जाएगा, 60/15। ऑपरेशन ही करेंगे, कितना आएगा रिजल्ट, 4। और तो और तो और बात समझिएगा। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वह ओम होता है, और ओम का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं तो ए वाला साइन ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी इसका आंसर जो होगा वो 4 ओम होगा। आगे आइए, क्वेश्चन से आपसे यहां से बोला क्या कि 3 गो तार है जिनका प्रतिरोध जो है वह 10 ओम है, 15 ओम है और 20 ओम। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में सबसे पहले बात समझिएगा, श्रेणी क्रम हम लोग किसको बोलते हैं और समांतर क्रम हम लोग किसको बोलते हैं। श्रेणी क्रम में धारा का मान बंटवारा नहीं होता है, लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान बंटवारा होता है। यानी हम लोग कैसे समझेंगे सर, तो ये बाबू ए वाला, अगर ए वाला सिंबल से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यह जो है अगर आप यहां से आई अगर आप करंट भेजे हैं तो यहां भी जाएगा तो वह आई ही जाएगा, और यहां भी जाएगा तो वह आई ही जाएगा। यानी आई का बंटवारा नहीं हुआ है, और जब आई का बंटवारा नहीं हुआ होता है उस कंडीशन में हम लोग उसको श्रेणी क्रम का संयोजन बोलते हैं, यानी श्रेणी क्रम का संयोजन बोलते हैं। बात समझिएगा बच्चा। तो इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में सबसे पहले पूछा है 3 गो है तो 3 रेसिस्टेंस। अगर 4 गो हुआ होता तो 4 रेसिस्टेंस देंगे, 5 गो रहेगा तो कितना रेसिस्टेंस होगा, 5 रेसिस्टेंस। तो कितना है 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम। यह हो जाएगा। इसके लिए एक ही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी बोला क्या, 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस
20 ओम, मिला के देखे कितना, तो 45 ओम। यानी एक रेसिस्टेंस, एक आपका वैल्यू आ गया है, वह श्रेणी क्रम से आया, कितना है कि RS बराबर कितना आया हुआ, 45 ओम आया है। बात यहाँ पे यह उठता है कि सर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में एक और आंसर हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है। तो याद रखना यह है कि जब प्रतिरोध के मान से कम रहे, जब प्रतिरोध के मान से आंसर कम रहे, उस कंडीशन में बोलिएगा क्या कि वह समानांतर क्रम का आंसर है। बात समझ कि ना, जब प्रतिरोध के मान से आपका आंसर कम रहे, जब प्रतिरोध के मान से आपका आंसर कम रहे, उस कंडीशन में आप बोलिएगा कि यह जो आंसर है वह समानांतर क्रम का आंसर है। उसी तरीके से अगर प्रतिरोध के मान का आंसर, प्रतिरोध का मान आंसर के मान से, यानी आंसर जो है वो प्रतिरोध के मान से ज्यादा है, उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वह श्रेणी क्रम का है। चलिए, तो हम लोग समानांतर क्रम का एक और क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है। तो समानांतर क्रम का सर कैसा डायग्राम होगा, तो जिसमें करंट का बंटवारा होगा वही समानांतर क्रम होता है। यानी हमने यहां से बोला कि क्या जाएगा, वो आई जाएगा। 3 गो है बउआ, तो 3 गो हम लोग ऐसे ऐसे करके बना देंगे। बात समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से इसमें एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, इसमें भी एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, और इसमें भी एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, और ये हो जाएगा। ए वाला हो जाएगा जो आपको 10 ओम, ए वाला 15 ओम, अब ए वाला कितना 20 ओम। ए बाबू जब यहां से जब करंट जब जाएगी बउआ, तो आई तो यहां से गया है, यहाँ पे जाने के बाद वह I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा और I3। यानी सपोज हम कैसे जानेंगे सर कि यही क्वेश्चंस में करंट का मान बंटवारा होता है। तो बात यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको रहे, तो सिंपल सी वे में आपको कहना क्या है कि 2 गो पॉइंट दे देगा, 2 गो पॉइंट दे देगा बउआ। एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक पॉइंट यहाँ पे बी है। हमको ए से बी तक जाना है, हमको ए से बी तक जाना है। जब ए से बी तक जब आपको जाना है, उस कंडीशन में धारा का मान यहाँ पे गया, तो धारा कहा कि हमरा जाए के रास्ता न हो जी 3 गो है, के हुआ 3 गो। यानी यहाँ पे जब गया तो 3, तो कहा कि हम कैसे कैसे जाइए, तो रुका, तो आई बराबर आप कह सकते नहीं है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू आई, यानी बोले तो 5, तो 5 के बराबर हम 5 बराबर कर नहीं सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 5, नहीं। तो उसी तरीके से इसका फॉर्मूला होता है कि 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP बराबर 1/10, 1/15, 1/20। इसको करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 प्लस, यहाँ तो आपका भिन्न का जोड़ दिया गया है, तो आप ऐसे कर दीजिए। तो 1/RP बराबर जो हो जाएगा आपको 13/60, पलटनिया मार दीजिए जी, आपका आंसर आ जाएगा। यानी RP बराबर कितना हो जाएगा, 60/13 आंसर। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको रहे तो आप इस तरीके से डील करने के लिए सोचिएगा। अब आगे समझिए, कहता क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4, 6 तथा 12 ओम के 3 गो प्रतिरोध दे ले, और 3 प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे कि उसका आंसर 2 ओम आए। हमने अभी ही बोला है आपको कि जब भी क्वेश्चन अगर ऐसे दे तो समझ लीजिएगा कि प्रतिरोध का मान उसका क्या है। प्रतिरोध अगर आपको ज्यादा रहे, प्रतिरोध अगर आपको ज्यादा रहे आंसर के मान से, तो उसको सीधा बोल देंगे
कि वह समानांतर क्रम का है। अगर आंसर कम रहे तो समझ लीजिए वो समानांतर क्रम का है, यानी इसमें समानांतर क्रम हो जाएगा। और समानांतर क्रम का आंसर होता है, फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। इसका एलसीएम करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 6/12। पलटनिया मार देंगे बउआ तो क्या हो जाएगा, r1/rp बराबर हो जाएगा 6/12। करेंगे तो 1/2, पलटनिया मारेंगे तो कितना हो जाएगा, rp इक्वल टू 2। मिला के देखिए आंसर 2 ओम आ गया। तो जब ऐसा रहे तो आप हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? अब आगे समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन से अगर ऐसे दे दे, समझिएगा बउआ, क्वेश्चन अगर आपको ऐसे बोले कि 1 ओम के 4 प्रतिरोध, 1 ओम के 4 प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं, चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ए तथा सी के बीच आपको प्रतिरोध निकालना है। ए तथा सी के बीच प्रतिरोध निकालें। क्वेश्चंस ऐसे हैं कि 1 ओम के 4 गो प्रतिरोध दिले, यानी सब्बे जो है ना बाबू वो ऐसे दिले है आपका, ऐसे आपको दिले हैं, ऐसे दिले है आपका। ए आपका 1 ओम का है, ए आपका 1 ओम का है, ए आपका 1 ओम का है, ये भी आपका 1 ओम का है। अब यहां से बात समझिएगा कि यह जो है से ए है, यह जो है से बी है, यह सी है और यह डी है। क्वेश्चन जैसे कहे आप वैसे बनाइएगा तबे आंसर आएगा। बात समझ देखिए ना, तो उसी तरीके से इसका ऑप्शन दे ले आपका 1 ओम, 1/2 ओम, 2 ओम और 4 ओम। अगर आपको यह रूल क्लियर नहीं रहेगा तो आप सीधा क्या कीजिएगा कि क्या करेंगे जी, सीधे सबको जोड़ दूं ना तो आंसर मिला करके अगर आप देखिएगा ना तो आंसर आपको 4 ओम भी लगेगा कि आंसर सही है, फिर लगेगा कि नहीं, हो सकता है कि 2 ओम सही है। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन देना तो इसको बनाने का तरीका समझिएगा। यह जो है से एक टॉपिक है जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज कर करके जब आपको 12th में जब चले जाइएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। मैं आपको दोनों बात बता दे रहा हूं इस वीडियो में, बात समझिएगा। चलिए तो बात समझते हैं। हमको क्वेश्चंस यहाँ पे कहा है कि प्रश्न A to C, A to C यानी A और C के बीच में निकालना है। तो जानते हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका इसमें यही, जब भी डायग्राम अगर दे देना तो उसमें आप कच्चा मत खा जाइएगा, इसको आपको एकदम सोच ले कि बाप ये तो बनवे नहीं करेगा, ये आप गलत तो सोच रहे हैं, समझे कि नहीं। सबसे पहले आप इसको चलने के लिए सीखिए। तो जानते हैं हम चल रहे हैं, हम ए से हमारा जाए के होगा, कहाँ जाए के है रजा, तो हमारा सी तक के जाए के है, कहाँ तक जाए के होगा, ए से जाना है, कहाँ जाए के होगा तो हमारा सी तक के जाना है। तो चलिए हम चल लेते हैं साथे साथे आप लोग के साथ में, तो ऐसे करेंगे। क्लियर है? यहां से जब जैसे ही गए तो हमारा 2 रास्ता मिला। केगो रास्ता होगा? 2 रास्ता। कहता है ना दोनों रास्ता कि जाना हूं जेकरा से अगर जइमा ना तो सी तक पहुंच जइमा, तो हम यहां से जा रहे हैं।
जब जाए तो हम यहाँ से कितना रास्ता, 2 रास्ता। जब यहाँ से गए तो इस वाले में गए तो सीधे एक रेसिस्टेंस हमको मिले आगे ही, फिर वही वाला रास्ता यानी सोझी वही ना, टेढ़ लांग रहे चाहे जे रहे, हमरा वहीं जाए कहे तब उसी ने जब साथे साथे तो 2 को रेसिस्टेंस मिला और फिर जाकर के हम सी तक आ गए हैं। उसी तरीके से नीचे में भी आए तो एक रेसिस्टेंस मिला, फिर वही आगे से गए तो एक और रेसिस्टेंस मिला और जो हमको कहाँ पहुंचा दिया, सी तक पहुंचा दिया है। बात सुन रहे कि ना, यह जो है आपको 1 ओम है, यह 1 ओम, यह 1 ओम और यह 1 ओम है। बात समझिएगा, जो सीधे सीधे रहे वह सीरीज होता है, जो सीधे सीधे रहे वह क्या होता है, सीरीज होता है, और जो ऊपर नीचे में रहे वह क्या होता है, पैरेलल में होता है। यानी ये वाला जो हो जाएगा आपको सीरीज में हो जाएगा, ये वाला जो सीधे सीधे उस सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो RS बराबर R1 प्लस R2, यानी 1 ओम प्लस में 1 ओम मिला के देखेंगे कितना ओम, 2 ओम। इसी तरीके से इसको करेंगे तो RS डैश का देते हैं तो R1 प्लस R2, इसका भी करेंगे तो वही रिजल्ट आवेगा जो 2 ओम आवेगा। अब बात समझिएगा, इसके लिए इसके बाद फिर कैसे करेंगे, तो फिर कहेंगे कि न्यू फिगर। कौन फिगर बउआ, न्यू फिगर। अगर आप न्यू फिगर करके अगर आप बनाइएगा तो आपके लिए ऑपरेशन से बहुत आसान हो जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट कीजिएगा तो शुरू बहुत दिक्कत करेगा। अगर आप समझ गए तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको यह ऐसे दे दे तो आप न्यू फिगर के बनाइए, बहुत बेटर होगा। तो चलिए हम ये से फिर चल रहे हैं। जब गए तो हमको 2 रास्ता, 2 गो से के गो आंसर है आपका, एक ही रेसिस्टेंस में है यानी 1 हो जाएगा, ये भी इसको लिए आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके कहाँ पे पहुंचे हम लोग, सी पे। आया है आपका 2 ओम, यह है 2। अब याद कीजिए वो दिन जिस दिन हमने यह बताया था आपको, फॉर्मूला वीडियो में भी है आपका, बस नहीं ना, कि जब अगर रेसिस्टेंस में अगर आपको 2 दे दे और वह पैरेलल में दे दे तो उसके लिए मात्र एक ही फॉर्मूला होता है। आप एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं आप लोगों को कि Rp बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। Rp बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, यानी बोले तो 2 गुना 2 बटा 2 प्लस 2, यानी बोले तो 4 बटा 4 मिला के काट के देखेंगे तो 1। कितना आंसर आएगा होगा, 1। अब अगर आप वैसे ना चलना चाहते हैं तो एक और फॉर्मूला है जो सीधे है कि 1 बटा Rp बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, यानी 1/2 प्लस 1/2 मिला के देखेंगे, हाफ हाफ मिला के देखेंगे, वही कम हो जाएगा। एक तो यह होता है, तो यह 10वां तक के फॉर्मूला में आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। और एक जानते हैं जो 12th वाला जो फॉर्मूला है ना, वह व्हीटस्टोन ब्रिज करके है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो उसमें बैलेंस वाला में हम लोग देखते क्या है कि P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S, P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। इसको आप P कह दीजिए, इसको आप Q कीजिए, इसको आप R, इसको आप S। यहाँ पे जगह पे रखिएगा तो ऑपरेशन कीजिएगा तो आपको 1 ओम आ जाएगा। क्लियर है? तो वैसे क्वेश्चन दे तो आप सीधा आंसर। अब याद रखना यह है कि और कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि जब वैल्यू अगर आपको ऐसे दे और अगर ऐसे अगर आपको डायग्राम दे, अगर उस वाले डायग्राम में अगर आपको सबका वैल्यू आइडेंटिकल हो, समान हो, तो उसमें से वही उसका आंसर होता है। यानी यहाँ पे अगर 2 अगर दे दिया जाए तो आप यहाँ पे 2 आंसर सीधे डायरेक्ट मार दीजिएगा। अगर 10 अगर दे दिया जाए तो आप सीधे 10 से आंसर मार दीजिएगा। बस होने की ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके हम लोग उस चीज को समझते हैं। बस होने की ना, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल, एंड ऑफ माय क्लासेस।